हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरर इन मेजरमेंट्स। एरर्स इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। यानी कि आपने कोई प्रैक्टिकल किया, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी को मेजरमेंट किया, उसे नापा, जो उसकी वास्तविक माप है और जो आपने माप ली है, अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब वो उसमें त्रुटि है या एरर्स है, यानी कि मापन में त्रुटि है। क्लियर? यानी कि एक्चुअल वैल्यू और आपके द्वारा मेजर की गई वैल्यू, अगर दोनों में डिफरेंस है तो उसे त्रुटि इन मापन या एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। क्लियर? एरर इन मेजरमेंट यानी कि जैसे किसी की लंबाई 2 मीटर है और आप किसी पैमाने से उसे मेजर कर रहे हैं बार बार, और उसकी लंबाई 2 मीटर से ज़्यादा आ रही है, 2 मीटर से कम आ रही है आपके द्वारा मापने पर। जब आपके द्वारा मापने पर वो कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, एक्चुअल नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आप मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ त्रुटि है। क्या है? त्रुटि। उसी को कहते हैं एरर्स इन मेजरमेंट या मापन में त्रुटि। क्लियर? जब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आए तो उसे मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and measured value है ना। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? अब इसी में नया वर्ड है एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसे हिंदी में बोलते हैं यथार्थ। यथार्थ क्या बोलते हैं? यथार्थ। एक्यूरेसी क्या है? किसी मापन यंत्र द्वारा नापी गई माप की वास्तविक मान से निकटता माप की यथार्थता कहलाती है। यानी कि आप किसी यंत्र के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कुछ मेजर कर रहे हैं, तो आप उसकी जितनी वैल्यू है और आप यंत्र द्वारा भी उसी के बिल्कुल निकटतम, जितनी निकटतम से निकटतम, नियरेस्ट से नियरेस्ट या क्लोजनेस से क्लोजनेस जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको हम एक्यूरेसी या यथार्थ कहते हैं। द क्लोजनेस ऑफ measured value, the closeness of measured value to a standard या और ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू, यानी कि उसकी ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोजनेस जितना है उस मापन यंत्र द्वारा, तो उसे हम उसकी एक्यूरेसी या यथार्थता कहेंगे,
यानी किसी मापन यंत्र द्वारा नापी गई माप की वास्तविक मान से निकटता माप की यथार्थता कहलाती है। किसी, हिंदी में, किसी मापन यंत्र द्वारा नापी गई माप की वास्तविक मान से निकटता, वास्तविक मान से निकटता माप की यथार्थता कहलाती है। क्लियर? अब इसमें दूसरा है, जैसे इसी में फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू है 2 मीटर, 2 मीटर है ना, और आप मेजर्ड वैल्यू आ रही है 1.99, ठीक है, 1.98, 1.95, 1.97, तो जितनी क्लोजनेस है, ये सबसे ज़्यादा क्लोजनेस ये है, तो ये इसकी एक्यूरेसी या यथार्थ। क्लियर? अब इसी में दूसरा है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। दूसरा है सूक्ष्मता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसिशन, SION, हिंदी में सूक्ष्मता। क्लियर? सूक्ष्मता अब है सूक्ष्मता, प्रिसिशंस। अब ये क्या है? समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा माप के लिए ली गई कई नापों की समानता सूक्ष्मता कहलाती है। मतलब द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर measurements to each other is known as precisions. The closeness of two or more measurements to each other is unknown as the precisions. क्लियर? यानी कि समान परिस्थिति समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा
किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप के लिए मापन यंत्र द्वारा किसी माप के लिए गए कई नापों की समानता सूक्ष्मता कहलाती है। यानी कि समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप के लिए गए कई नापों की समानता, जितनी उनमें समानता होगी उसे सूक्ष्मता कहलाती है। यानी कि आपने किसी की कोई प्रैक्टिकल किया और उसमें आपने रीडिंग ली, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई रीडिंग ली तो आपने पहली माप ली, A1 ली 2 मीटर, A2 2.1, 3 2.15, 4 2.16, 5 1.99। तो ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग है, ये रीडिंग है, ये रीडिंग है, तो ये क्लोजनेस है, ये क्लोजनेस है, समानती है, इनमें समानता है, एक जैसी है। तो इसका मतलब इसी को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्मता या प्रिसिशंस। यानी कि जितनी आप रीडिंग ले उनमें समानता हो, यानी कि एक दूसरे के निकट हो, नियरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि अब किसी यंत्र के द्वारा ये ले जा रही है तो इसकी सूक्ष्मता ज़्यादा है, अगर दूसरे के द्वारा, माना किसी पहले यंत्र के लिए अरे एक मार रहे हैं, A1 2.5, दूसरे में 3.0, 1.5, 1.75, 2.3। अब ये रीडिंग बिल्कुल इनमें समानता नहीं है रीडिंगों में, तो इस यंत्र की जिसके द्वारा ये ली गई है इसकी सूक्ष्मता कम होगी, जबकि जिसके द्वारा ये ली गई है इस इंस्ट्रूमेंट की सूक्ष्मता या प्रिसिशंस ज्यादा होगा। क्लियर? एक्यूरेसी या प्रिसिशंस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि ये इन दोनों में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे हो सकता है कि यंत्र में एक्यूरेसी, उसमें प्रिसिशंस ज़्यादा हो पर उसकी एक्चुअल रीडिंग को मेजर ही नहीं कर पा रहा हो। एक्यूरेसी जो है उसकी एक्चुअल रीडिंग के क्लोजनेस है, ये है कि समान रीडिंग ले रहे हैं, उन रीडिंगों में समानता है, उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। एक्यूरेसी जबकि ये है कि जो रीडिंग है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है या जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके वो नियरेस्ट रहे, क्लोजनेस रहे, तो उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे। तो जो प्रिसिशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी होता है। क्लियर? अब बात होती है सिस्टमेटिक एरर्स। किसकी? सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां।
ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटियां। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है? नेचर एंड साइन ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर ऑलवेज सेम, दीज आर ड्यू टू known as region, these can be corrected by knowing the regions। यानी कि ये जो त्रुटियां हैं इनके साइन, नेचर इनका सेम होता है, एक समान होता है, और इनके रीजन गिवन होते हैं, हम जानते हुए होते हैं कि किस रीजन से या किन कारणों से ये त्रुटि आ रही है। तो हम जिन कारणों से त्रुटि आ रही है उनको हम त्रुटियों को दूर करके उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक नेचर एंड साइन ऑफ systematic errors are always same, these are due to known region। known regions, these are known regions, these can be corrected by knowing region। knowing regions यानी कि इनके साइन नेचर समान होते हैं और ये नोन रीजन के कारण त्रुटियां आती हैं। इन रीजन को दूर कर करेक्ट करके हम ये त्रुटियां दूर कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। क्लियर? अब सिस्टमेटिक एरर्स में अब कौन कौन से रीजन है? एक है इंस्ट्रूमेंटल। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। यानी कि यंत्र के द्वारा नाप ली गई या किसी इंस्ट्रूमेंशन के द्वारा किसी भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें हम रीडिंग ले रहे हैं, तो उस रीडिंग को लेते हुए जो त्रुटि होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होगी। जैसे आपने किसी पैमाने से किसी को मेजर किया और उसका इनिशियल पॉइंट को आप ध्यान नहीं रखोगे, या तो रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी या रीडिंग कम आ जाएगी। जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की नीडल 0 पे नहीं है, 0 से वो माइनस में है या ज़्यादा प्लस में है, तो रीडिंग क्या आएगी? या ज़्यादा आएगी या कम आएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो इसमें 0 एरर्स आती हैं। क्या आती हैं? 0 एरर्स भी इसे बोलते हैं। 0 एरर यानी कि किसी का भी हम 0 पॉइंट को करेक्ट मेजर करें कि जहाँ से हम उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा है पर्सनल एरर्स। दूसरा कौन सा है? पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स क्या है कि हम रीडिंग ले रहे हैं, हमारे द्वारा कोई इसमें त्रुटि हो रही है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? वो हम पे डिपेंड करेगी। हम
उसमें ढंग से ध्यान नहीं दे रहे, हमने गैल्वेनोमीटर में हम रीडिंग ले रहे हैं या मल्टीमीटर में रीडिंग ले रहे हैं, हम उसके बिल्कुल सामने नीचे नहीं देख रहे, हम तिरछे होकर देख रहे हैं, तो वो रीडिंग क्या होगी, करेक्ट नहीं नज़र आएगी। हमें सुई निडिल इधर लगेगी और निडिल होगी वो कहीं और, तो हम रीडिंग क्या ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे। तो इस प्रकार की एरर को हम पर्सनल एरर्स कहते हैं। क्लियर। तीसरा है तो हमें क्या करना चाहिए, तीसरा है फिर एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, रीजन्स, एक्सटर्नल रीजन्स। इसमें क्या है कि दीज एरर्स अकर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन्स, यानी कि एक्सटर्नल रीजन्स क्या होंगे, जैसे आप कोई रीडिंग ले रहे हैं, आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग ले रहे हैं, उसके प्रेशर में चेंज हो जाए, एकदम टेम्परेचर में चेंज हो जाए, एयर चेंज हो जाए, तो दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रोविजन ऑफ सुटेबल कंडीशन। तो इन चीज़ों को हम सुटेबल कंडीशन लगा के, सब चीज़ों का ध्यान रख के इन त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। तो दीज एरर अकर ड्यू टू एरर्स अकर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, रीजन्स जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, एयर आदि। क्लियर। तो इन्हें हम दूर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं सुटेबल कंडीशन लेकर। और फिर इसमें आता है फिर रैंडम एरर्स। क्या आता है, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स क्या है, random errors arise due to sudden change in condition of the experiment। random errors arise due to sudden change in condition of the experiment। यानी कि हम प्रैक्टिकल ले रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं या रीडिंग ले रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें सडनली चेंज हो जाए, कंडीशन में उसकी में क्या हो जाए, सडनली चेंज हो जाए, तो इस प्रकार, और उसमें एरर्स आएगी, तो इस प्रकार की एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। क्लियर। आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर इज नॉट अवेयर ऑफ द एरर्स, और ना ही इससे वो अवेयर होता। क्लियर। तो रैंडम एरर्स अराइज ड्यू टू सडन चेंज इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कुछ भी इसमें अचानक चेंज आ जाए, कुछ भी चेंज आ जाए, फ्लैक्चुएशन आ जाए, वोल्टेज चेंज हो जाए, वेरी हो जाए, तो ये सब सडनली क्या हो जाएंगे, सडनली चेंज हो जाएगा, ना इस पे हमारा कोई कंट्रोल रहेगा। तो इस प्रकार की एरर को हम रैंडम एरर्स
कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे हम इसमें एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अब इसे आप इतना पढ़ना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। अब हम जो नया टॉपिक नया इसमें स्टार्ट करेंगे वो, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बेस आते हैं, पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर हम इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल द्वारा उसमें कितनी त्रुटि है, कितने % त्रुटि है, वो सब निकालेंगे। थैंक यू सो मच।